नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स के द्वारा कुछ पदों पर भर्ती हेतु एक भर्ती विज्ञप्ति, एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान के द्वारा जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग इस संस्थान के बारे में जान ले। ये जो संस्थान है CIMAP, ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1959 में CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस वक्त इसका नाम CIMPO यानी कि सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था। इस संस्थान के द्वारा जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर या जो विज्ञापन संख्या है वो है 01/2021 और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कुछ तकनीकी पद और कुछ प्रशासनिक पदों हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। और इस भर्ती विज्ञप्ति में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट डेट है, यानी जब से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, वो है 29 दिसंबर 2021। यानी 29 दिसंबर 2021 से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2022 रात्रि 12 बजे। यानी 29 दिसंबर 2021 से 10 फरवरी 2022 तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म प्रिंट आउट की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करने की लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी रखी गई है। उसके बाद इन एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट में जो जिन जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है, भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, उनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यानी प्रशासनिक पदों में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड ऑडिट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोरेज और इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर जैसी कुछ पोस्ट है। जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल है उसके लिए कुल 7 पद है, जिनमें से 5 अनरिजर्व्ड है और 1 पद OBC के लिए और 1 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पे लेवल है वो L2 है, यानी कि 19,900 से 63,200 रुपये आपका बेसिक पे होगा इसमें। और टोटल इमोल्यूमेंट्स की अगर बात करें तो वो 31,438 रुपये होगा। और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया वो है 28 साल, यानी कैंडिडेट की उम्र 28 वर्ष से अधिक ना हो। और इस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो इसमें आपका 10+2 असेंशियल है, यानी कि आपका केवल हायर सेकेंडरी पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और दूसरी पोस्ट जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड ऑडिट और स्टोरेज की है, जिसमें कुल 2 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए भी आपका पे लेवल 2 है, बिल्कुल सेम रहेगी आपकी सैलरी वगैरह। और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो भी 28 साल है। और इस दूसरी पोस्ट के लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। उसके बाद जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसके कुल 4 पद है, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड है और 1 OBC के लिए है। उसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो L4 है, यानी कि 25,500 से 81,100 रुपये आपका बेसिक पे होगा। और टोटल इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 42,711 रुपये आपकी टोटल सैलरी कैश इन हैंड होगी। और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो है 27 वर्ष। और जूनियर स्टेनोग्राफर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। बस इस पोस्ट के लिए आपका 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जिसका कुल केवल 1 पद के लिए भर्ती की जा रही है। उसका जो पे मैट्रिक्स है वो L6 है, यानी इसमें आपका बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। और टोटल इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो टोटल सैलरी कैश इन हैंड जो है वो 57,462 रुपये आएगी। और जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज वो है 28 वर्ष। कैंडिडेट की उम्र 28 वर्ष से अधिक ना हो इसमें। और सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो है कि जो कैंडिडेट है उसका किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी में कम से कम JSO की पोस्ट पे 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है। केवल वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में कम से कम 5 साल JSO की पोस्ट पे काम किया हो।
उसके बाद जो अगली पोस्ट है प्रशासनिक की, वो है रिसेप्शनिस्ट या स्वागती। रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट के लिए ये भर्ती करवाई जा रही है, जिसका जो सीट है वो अनरिजर्व्ड है, और इसका पे मैट्रिक्स जो है वो L6 है, यानी 35,400 से 1,12,400 रुपये आपका बेसिक पे होगा इसमें। और टोटल सैलरी जो है आपका कैश इन हैंड वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 57,462 रुपये होगी। और रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स 28 साल है। और रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम, कि आपने 2 साल तक रिसेप्शनिस्ट का कार्य किया हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। उसके बाद जो टेक्निकल पोस्ट है यानी तकनीकी पद है, उनमें पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसकी जिसकी केवल एक पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड है। और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो है L11। L11 की यह जॉब है जिसमें 67,700 रुपए से 2,08,700 आपका बेसिक पे होगा। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सैलरी 1,10,000 लगभग होगी। और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपका BE या फिर B.Tech आपने किया हो बायोटेक्नोलॉजी से, और मिनिमम 55% मार्क्स आपने हासिल किए हो। और इसके अलावा आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो लैब का, या आपने कम से कम 5 साल तक लैब मैनेजर या लैब सुपरविजन का काम किया हो। उसके बाद जो अगली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ये एग्रोनॉमी या फिर एक्सटेंशन के लिए है, जिसके कुल 4 पद है, 4 पोस्ट है। और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो L10 है, यानी कि 56,100 से 1,70,500 रुपये आपका बेसिक पे होगा। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सैलरी लगभग 93,000 रुपये होगी। और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एग्रोनॉमी एंड एक्सटेंशन के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल हो, 35 साल से अधिक आपकी आयु ना हो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए वो है MSc इन एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सोइल साइंस और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स एंड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रॉप मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एंड ट्रांसफर ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। उसका केवल एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है, और इसका भी पे लेवल जो है वो L10 है, यानी 56,100 से 1,70,500 रुपये आपका बेसिक पे होगा। और जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो सैलरी है वो 93,000 होगी। और इस पोस्ट के लिए भी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज 35 ईयर से 35 साल इसकी मैक्सिमम एज है। और मेडिकल ऑफिसर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये है कि आपने MD या फिर MS किया हो, और MBBS में आपका मिनिमम 55% आपने स्कोर किया हो। उसके बाद अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें कुल 2 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें से एक अनरिजर्व्ड और एक OBC की है। इसका पे लेवल L6 है, इसका पे मैट्रिक्स L6 है, यानी कि 35,400 से 1,12,400 रुपये आपका बेसिक पे होगा। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 57,462 रुपये आपकी टोटल सैलरी होगी। और इस पोस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 28 साल। और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का कम से कम रेगुलर डिप्लोमा हो, और आपने 60 मिनिमम 60% मार्क्स इसमें हासिल किए हो, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद इस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालें। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो जो कट ऑफ डेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह की, वो है 10 फरवरी 2022। यानी कि आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आप 10 फरवरी 2022 तक उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। और इसके अलावा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपी ओनली एज पर फीस पेमेंट प्रोसीजर। और इसके अलावा जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स हैं, उनको 100 रुपये की एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और SC ST और वुमेन एंड PWD कैंडिडेट्स जो है, उन सभी को किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज CSIR में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी। उन सभी को, इन सभी कैटेगरीज को एप्लीकेशन फीस पेमेंट से एग्जम्प्ट किया गया है। इसके अलावा जो लोग 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक जम्मू कश्मीर में परमानेंटली सेटल हुए हैं, उनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनको भी इस भर्ती विज्ञप्ति में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
और जो एम्प्लॉयज़ वर्तमान में सीएसआईआर की कोई भी लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहे हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस भर्ती विज्ञप्ति में दिया गया है। इसके अलावा इस भर्ती विज्ञप्ति में जो वो पोस्ट दी गई है उनको सीएसआईआर के इस सीआईएमएपी संस्थान के द्वारा कभी भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एंड द सिलेक्टेड पर्सन शुड बी रेडी टू सर्व एट एनी ऑफ द ऑफिस और रिसर्च सेंटर ऑफ सीएसआईआर सीआईएमएपी। यानी कि जिन कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होता है इस भर्ती विज्ञप्ति में, इस रिक्रूटमेंट में, उनको जहां जहां भी सीएसआईआर की लेबोरेटरीज है पूरे देश भर में, जैसे कि लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर और बागेश्वर, ये जो जगह है इनमें से किसी भी जगह उनको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा पैन इंडिया उनको कहीं भी सीएसआईआर की आरएनडी एक्टिविटीज के हिसाब से पोस्टिंग दी जा सकती है, तो कैंडिडेट्स को रिलोकेट होने के लिए रेडी रहना होगा। और इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो इसमें एम्प्लॉयज बन जाएंगे, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उनको डीआरएस अलाउंस यानी डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए, ये सभी अलाउंसेस वगैरह उनको दिए जाएंगे। And in addition to the emoluments indicated against each category of post, benefits such as applicability of a new pension scheme 2004 and reimbursement of medical expenses, leave travel concession and conveyance advance and house building advance, ये सभी उनको बेनिफिट भी दिए जाएंगे। जैसे कि जो सीएसआईआर के जितने भी एम्प्लॉयज है उनको डीए, टीए, एचआरए के अलावा कुछ और अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, कुछ और लिबर्टी भी दी जाएगी। जैसे कि नई पेंशन स्कीम जो है 2004 की, वो इन पे लागू की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस और लीव ट्रेवल कंसेशन वगैरह भी उनको दिए जाएंगे। उसके बाद सिलेबस या मोड ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो जो जूनियर स्केटरेट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस का एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें। और जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, बट प्रायोरिटी जो है वो इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दी जाएगी। और जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा, यानी 12th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है केवल उसी लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें आपको कुल 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, आपके 2 पेपर लिए जाएंगे और टोटल 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और जो पेपर फर्स्ट है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और इसके अलावा जो पेपर 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें टोटल जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों के 50+ क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के ये दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए भी ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसका जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो 12th क्लास का होगा, यानी 12th क्लास का जो लेवल है उस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे और टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो टाइम मिलेगा एग्जाम का वो है 2 घंटे, आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और इसमें आपका केवल एक ही पेपर होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, जिनके टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के ही होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं ये एग्जाम, उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें उनको 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, सॉरी हिंदी टाइपिंग एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपकी टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो है क्लास 12 का। और जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, जिसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें भी पेपर जो पेपर फर्स्ट है वो होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जिसमें 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे। और जो पेपर सेकंड है वो होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 300 मार्क्स का ये पेपर सेकंड होगा। और इस सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट में कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी और जो पेपर सेकंड है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आएंगे। और जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो है डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल। और क्वेश्चन पेपर जो है उसमें आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें पेपर फर्स्ट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट लिया जाएगा। और जो पेपर थर्ड है
उसमें कंसर्न सब्जेक्ट का आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको डाक के द्वारा रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना भी होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्म पर चिपका हुआ पूर्ण हस्ताक्षरित रंगीन फोटो, आपका एक कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का इसमें। और इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या निःसर्जन प्रमाण पत्र जैसे भी जो कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी। एंड इसके अलावा आपकी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी यानी कि जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उन सभी के सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको इन सभी के साथ में लगानी पड़ेगी। इन सभी मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनको भेजनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में भेजनी होगी। और उसके अलावा आवेदन पत्र में दावा किए गए पेटेंट प्रकाशन संबंधित योग्यताओं के संबंध में साक्ष्य प्रपत्र इत्यादि यदि लागू हो तो वो आपको वो भी भेजने होंगे। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के पास कोई पेटेंट या पब्लिकेशन रिलेटेड अचीवमेंट है तो उसको भी यहाँ साथ में मेंशन करना होगा, उसका सर्टिफिकेट इनको भेजना होगा। इसके अलावा कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में CSIR के संस्थान CIMAP के हेड ऑफिस में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी CSIR के संस्थान CIMAP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा जो भर्ती विज्ञप्ति, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए ताकि इस प्रकार की अन्य जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो स्क्रीन पर नीचे दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे।